से किए थे उनको अक्सर से पालन किया है, अक्सर से उनको पूरा करने का काम किया है। उससे बाद में भी बहुत सारे काम ऐसे हुए हैं जो जनता की मांग पर हमने पूरे किए हैं। गिनाने को बहुत सारे ऐसे अनेक कार्य हैं, बहुत लंबी लिस्ट विकास के काम की है, बहुत लंबी लिस्ट जो गरीब का हक गरीब तक पहुंचाना है उसकी सूची है, और बहुत सारी ऐसी नीतियां बना के जो कोई भी सरकारी योजनाओं से वंचित ना रहे, इस प्रकार की सोच और नीति के साथ हमने देश की सेवा करने का काम किया है। उस सेवा के माध्यम से ही हम जनता के बीच में जाके अपनी बात रखें। कांग्रेस अभी तक अपना कैंडिडेट है घोषित नहीं कर पाई है, जबकि बीजेपी पार्टी द्वारा सभी 10 सीटों पर जो है प्रत्याशी घोषित कर दिए। इसको कैसे देखते हैं? ये कांग्रेस पार्टी ने जो बहुत लंबे समय तक देश के अंदर भ्रष्टाचार, देश के अंदर जो गरीब जनता से धोखा देने का जो कांग्रेस पार्टी ने काम किया था, वो पाप उनके सिर पर चढ़कर बोल रहा है। और आज कांग्रेस पार्टी के नेता आपस में जिस प्रकार से गुटबाजी में फंसे हैं, ये सब उनका किया हुआ काम उनके आगे आ रहा है। और जनता सब जानती है, जनता को पता है कि किस पार्टी की सरकार ने तुम्हारा भला किया है और किस पार्टी की सरकार ने जनता के साथ धोखा किया है। जो कांग्रेस पार्टी ने जनता के साथ धोखा किया था, ये उसी का परिणाम है कि उनके आज उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। आज कांग्रेस के बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ने से भाग रहे हैं। आज कांग्रेस के लिए बड़े नेता चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। ये सब जो उनका किया हुआ पाप है वो उनके आगे आएगा, और जो जैसा करता है उसके साथ वैसा होता है। इंडिया गठबंधन कह रहा है कि शक्ति ताकत से आगे बढ़ रहा है। ये जो ठग बंधन इन्होंने बनाया था, और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी देश की सबसे बड़ी संसद में भी इस ठग बंधन के बारे में बहुत सारी बातें कही थी, और वो आज बातें सारी सच हो रही हैं। क्योंकि एक बड़ी योजना के साथ जिन्होंने देश के साथ धोखा किया था, वो सभी पार्टियां इकट्ठी हुई और उन्होंने एक जो पूरे देश के अंदर 140 करोड़ लोगों का जो मान सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बढ़ाने का काम किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को देखते हुए जिस प्रकार से उन्होंने एक साजिश के तहत ये ठग बंधन बनाने का काम किया था, ये देश की जनता सब जानती है। कांग्रेस ये बोल रही है कि हरियाणा में 6 कैंडिडेट जो है वो कांग्रेस से उधार लिए हुए, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। कोई भी आदमी किसी भी पार्टी का मेंबर बन सकता है, और कोई न कोई किसी न किसी पार्टी का मेंबर भी बन सकता है। आज 10 के 10 लोकसभा के उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर वे चुनाव लड़ेंगे और कमल के फूल को लेकर जनता के बीच में जाने वाले हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काम का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने की है, उसको लेके जनता के बीच में। नवीन जिंदल को आपने टिकट दी है, आपकी पार्टी ने टिकट दिया है। 2014 में जो है भारतीय जनता पार्टी ने ही नवीन जिंदल पर कोयला घोटाला का नाम उजागर कर दिया, उसी को आपने टिकट दिया। कैसे? ये आप सब मीडिया के एक जिम्मेवार चैनल के आदमी हैं। कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने किसी को भी कोई आरोप नहीं लगाया। जो जैसा करता है, जो जिस प्रकार का कानून की पकड़ में आता है, जिस प्रकार का कोई घोटाला करता है, कोई भ्रष्टाचार करता है, कानून उसको देखता है। ये पार्टी का काम नहीं है। पार्टी का काम है अपनी नीतियों का प्रचार करना, अपनी नीतियों को जनता के बीच में रखना। और जो बात आपने रखी है, अगर वो किसी भी प्रकार के इसी आरोप लगे हैं तो उन्होंने जरूर उसका जवाब भी दिया होगा, और वो जनता के सामने। सर, जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन का नारा देती है, उसके लिए बीजेपी का कैडर कितना तैयार है? आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूर्ण रूप से पूरे देश में प्रत्येक बूथ के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की टीम, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, पन्ने तक का कार्यकर्ता हमारा आज पूरी जिम्मेवारी के साथ पार्टी के लिए काम कर रहा है, इस देश के लिए काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देश के लिए काम करता है और देश के हित में काम करता है। सोनीपत लोकसभा में किस पार्टी के साथ आपका कड़ा मुकाबला है? भारतीय जनता पार्टी का आज हरियाणा प्रदेश में कोई किसी पार्टी से मुकाबला नहीं है, क्योंकि आज जो विरोधी खेमा है, जिस प्रकार की सोच लेके वो चले हैं, जनता ने उनको नकारा है। और इस चुनाव में जैसे उनके उम्मीदवार डिक्लेयर होंगे, उसके बाद उनके परिणाम आप सब की मीडिया चैनल के सामने आएंगे। वो कोई नई बात नहीं। ठीक है, थैंक यू। सभी पत्रकार, छायाकार, मीडिया से जुड़े सभी भाइयों का आज जो ये लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव कार्यालय में
सोनीपत विधानसभा का चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ। आप सब आए, मैं आप सभी का पूरे मीडिया के भाइयों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। और जो हमारी सनातन परंपरा है, जो हमारी पार्टी का संस्कार और जो विचार है, उस पद्धति पर चलते हुए आज सभी सोनीपत विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने हवन यज्ञ किया है और इस कार्यालय के उद्घाटन के शुभ अवसर पर उपस्थित हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी की सोच, जो नीति, जो नियम, उस पर चलते हुए पूरी सोनीपत लोकसभा के प्रत्येक वोटर तक वो जाए, ये सारी रणनीति आज ये कार्यालय के बाद कार्यक्रम और फिर कार्यकर्ता का काम, ये आज से इस चुनाव की शुरुआत हो गई है। और मुझे जिस प्रकार का उत्साह, जिस प्यार का प्रेम जो कार्यकर्ताओं से मिला है, उसको देखते हुए आज हमारे जिला के अध्यक्ष जसवीर दौदवा जी का, राजीव जैन जी का, कविता जैन जी का, ललित बत्रा जी का और अनिल ठक्कर जी का, अशोक चेयरमैन का, हमारे सभी पार्षद, यहाँ जो 11 के 11 पार्षद, सभी हमारे मंडल के अध्यक्ष और पार्टी के तमाम पदाधिकारी जो अनेक पदों पर हैं, उन सब ने मुझे आशीर्वाद दिया है। और इस लोकसभा चुनाव का आशीर्वाद सभी कार्यकर्ताओं ने आज पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर मुझे दिया है। आज बहुत अच्छा पार्टी का एक संदेश जनता में भी गया है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं। और आज जिस प्रकार से यहाँ हवन यज्ञ हुआ है और सबने अपने विचार रखे हैं, मुझे लगता है कि ये चुनाव अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने हाथ में ले लिया है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के बीच में जाके बहुत बड़े मार्जिन के साथ, हमारी पार्टी का लक्ष्य है सोनीपत लोकसभा की सीट 5 लाख से बड़े मार्जिन के साथ ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी काम करेंगे। किन किन नीतियों का आप प्रचार प्रसार करेंगे, क्या क्या मुद्दे रहेंगे लोकसभा? भारतीय जनता पार्टी की जो 10 साल की उपलब्धि, नरेंद्र मोदी जी की सरकार की जो उपलब्धि, देश में कितनी अच्छी सड़कें बनी हैं, देश के अंदर कितने बढ़िया हॉस्पिटल बने हैं, देश के अंदर एयरपोर्ट बने हैं, देश के अंदर सभी किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया है, देश के अंदर 50 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 लाख रुपए तक का इलाज, उसका जो कार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया है, देश में हर रसोई में नल से जल, हर घर को बिजली देने का काम किया है। ऐसे अनेक काम, सब युवाओं को रोजगार, सभी वर्गों का कोई ना कोई ऐसे विकास के काम हमारी सरकार ने किए हैं। और उन सब कामों को लेकर हम जनता के बीच में कांग्रेस के साथ कितना बड़ा मुकाबला मानते हैं? ये क्या प्लान है, कुछ नए काम? सोनीपत लोकसभा में जो भी काम जनता के द्वारा जो भी आएंगे, उन सबको भी पूरा करेंगे। और जो हमारा 2019 का घोषणा पत्र था, जो अब की बार हमने संकल्प पत्र की यात्राएं भी सभी विधानसभाओं में निकाली है, और जो भी संकल्प पत्र में विचार जनता के आए हैं, उन सबको हम शामिल भी करेंगे। और उन सब कामों को पूरा करते हुए जिस प्रकार से आज 2019